नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है धा पुत्र कर्ण और परिश्रम का फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय धा पुत्र कर्ण। एक समय की बात है कि बुद्धिमान परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के निकट ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर जरा दुर्बल हो गया था। वे मन ही मन थकावट सा महसूस करने लगे थे। इसीलिए गुरुवर जगदग्नि नंदन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। इसी समय एक भयानक कीड़ा जिसका स्पर्श डंक मारना बड़ा भयंकर था कर्ण के पास आया। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे छेद कर दिया, परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण ने न तो उसे दूर फेंक सका और न ही उस कीड़े को मार सका, और वह कीड़ा कर्ण को बार बार डसता रहा। तो भी सूर्य पुत्र कर्ण ने अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए कि कहीं गुरुजी जाग ना उठे, इस आशंका से उसकी उपेक्षा करते रहे। यद्यपि कर्ण को असह्य वेदना हो रही थी। जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया तब वे तेजस्वी भार्गव जाग उठे और भयभीत होकर इस प्रकार बोले कि अरे, मैं तो अशुद्ध हो गया, तू यह क्या कर रहा है? भय छोड़कर मुझे इस विषय में ठीक ठीक बता कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से क्रोधपूर्वक कहा कि वो मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो छत्री के समान है। तू स्वेच्छा से सच सच बता कि सत्य क्या है, तू कौन है? कर्ण परशुराम जी के शाप के भय से डर गया, अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा कि भार्गव, आप यह जान लें कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में पैदा हुआ हूं। भूमंडल के मनुष्य मुझे धा पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्राह्मण भृगुनंदन, मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया है, आप मुझ पर कृपा करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय परिश्रम का फल। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा बिल्कुल फिसड्डी था। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा और सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग उपेक्षा किया करते थे। एक दिन रोष में दूसरा शिष्य गुरु से पास जाकर बोला, गुरुजी, मैं उससे पहले से आपके पास विद्या अध्ययन कर रहा हूं, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी। गुरुजी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर ही उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी लेकिन रस्सी नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी न देखकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और पास में ही बड़ी बड़ी घास उगी थी। उसने घास उखाड़कर उससे रस्सी बटना प्रारंभ किया और थोड़ी ही देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, और जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि दूसरे यात्री को गुरुजी। तभी गुरुजी फिर बोले,
प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी, यह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी ने ज्ञान की प्यास बहुत अधिक है, जिसे बुझाने के लिए वह कठिन से कठिन परिश्रम करता रहता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते। इस प्रकार शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब से वह भी कठिन परिश्रम में जुड़ गया और यही परिश्रम का फल भी होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।